कर्ज माफ करो, क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह पाओ। बहुत बड़ी नेकी। माफ करने का सवाब बहुत बड़ा है। कुरान और हदीस में इसकी बहुत तारीफ आई है। कर्ज माफी के फायदे। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। अल्लाह आपकी गलतियों को माफ कर सकता है। हर दिन सदके का सवाब मिलता है। ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। इसको कुरान और हदीस से समझते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर कर्जदार तंगदस्त हो तो उसे आसानी होने तक मोहलत दो, और अगर कर्ज माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सूरह बकरा 280। यहाँ अल्लाह ने साफ कहा कि कर्ज माफ करना। हदीस से साबित रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स तंगदस्त कर्जदार को मोहलत देता है या उसका कर्ज माफ कर देता है, वह क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन सिवाय अल्लाह के साए के कोई साया नहीं होगा। मुसद अहमद सहीह। दूसरी हदीस, एक शख्स लोगों को कर्ज देता था और अपने नौकर से कहता था, अगर कर्जदार तंगदस्त हो तो उसका कर्ज माफ कर दो, शायद अल्लाह हमें माफ कर दे। जब वो अल्लाह के पास गया तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। तीसरी हदीस, जो शख्स तंगदस्त को मोहलत देता है उसे हर दिन उस कर्ज के बराबर सदका का सवाब मिलता है, और अगर वक्त निकलने के बाद भी मोहलत दे तो 2 गुना सदका का सवाब मिलता है। ये सुनन इब्न माजा हदीस से साबित है। कर्जदार का सच। अगर कर्जदार सच में तंगदस्त है तो माफ करना या मोहलत देना बेहतर है। अगर वो जानबूझकर नहीं लौटा रहा और ताकत रखता है तो आप अपना हक ले सकते हैं, लेकिन माफ करने में ज्यादा सवाब है। अल्लाह आपको इस नेकी की तौफीक दे और आपका माल बरकत वाला बनाए। लोगों को समझना चाहिए जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि वो आपको कर्ज देकर आपकी मदद करे सिर्फ अल्लाह के लिए, तो आपका भी फर्ज है कि आप अल्लाह से डरे और बिला वजह किसी का पैसा न रखें। अल्लाह हम सबको सही राह दे। आमीन।